नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड और महंगाई में नरमी से ग्लोबल बाजारों में दिवाली। करीब 500 पॉइंट चढ़ा डाउ जोन्स। S&P और नैस्डैक भी करीब 2% ऊपर। सुबह एशियाई बाजारों में जोश, गिफ्ट निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा। 3.2% के साथ अक्टूबर में अमेरिका की रिटेल महंगाई दर करीब 2.25 साल के निचले स्तर पर पहुंची। भारत में भी रिटेल महंगाई 5% के नीचे आई। अनुमान से कमजोर रहे ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नतीजे। मुनाफा 17% से ज्यादा घटकर 795 करोड़ रुपीस पर। रेवेन्यू पर भी दिखा दबाव, मार्जिन्स पर तगड़ी मार। इधर दूसरी तिमाही में NMDC ने पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 6% तो आय 21% उछली। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के तिमाही रिव्यू के तहत 9 शेयर हुए शामिल। APL अपोलो, इंडसइंड बैंक, मैक्रोटेक, पेटीएम और सुजलॉन जैसे शेयरों की एंट्री। कोई भी शेयर नहीं हुआ एग्जिट। टू व्हीलर्स के लिए ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली आस्क ऑटोमोटिव की आज होगी लिस्टिंग। 282 रुपीस है इश्यू प्राइस। 51 गुना से ज्यादा भरा था IPO। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होना है मुकाबला। तीनों को दिखाइए स्क्रीन पे शुरुआत में ही। टीम के सपोर्ट में खड़े हुए हम एज यूजुअल। और ये ले आए देखिए नेपाल या कहीं से अपनी टी-शर्ट। इनकी टी-शर्ट का अलग क्यों है यार? ठीक है, लेकिन सबके सब सपोर्ट में डटे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। आज इंटरेस्टिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स। दोनों के बीच में मुकाबला। एक ऐसी टीम जो अब तक इस टूर्नामेंट में हर मुकाबला जीतती हुई नजर आई। मुकाबला किससे हो रहा है? एक ऐसी टीम से जो टॉप 5 में हर से हारी थी, पर समीकरण ऐसे थे कि वो आज सेमीफाइनल हमारे साथ खेल रही है। टॉप 5 में सबसे हारे थे, लेकिन गणित कहता है कि ये डिजर्व करते हैं। खैर, ये सब हिस्ट्री है। आज तो एट द मोमेंट कौन बेहतर परफॉर्म करेगा उसका दिन होगा। हिस्ट्री का कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं, लेकिन एक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है वानखेड़े की। 4 मुकाबले हो गए इस टूर्नामेंट में वानखेड़े में। और ये दरअसल नाइटमेयर है अगर आपको टॉस जीते हारे जो भी आपकी दूसरी बल्लेबाजी आ गई तो, क्योंकि 4 में से 3 मुकाबलों में जिन्होंने दूसरी बल्लेबाजी करी है हार गए। एक ही था जिसमें वो किसने वो बहुत तगड़ा शॉट जड़े थे, वो न्यूजीलैंड के थे क्या? वो कब? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल साहब। वो पूरी समीकरण हारते हारते 7 विकेट हो चुके थे, याद होगा आपको। और उसके बाद उन्होंने कर दिया। नहीं तो वो चौथा मैच भी था जो सेकंड बैटिंग कर रहा था वो, क्योंकि ड्यू फैक्टर बड़ा तगड़ा है मुंबई में। तो आज का टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी खैर हमारा मॉरल सपोर्ट तो है ही है। सारे समीकरण ठीक है, जो भी होगा हम नहीं, वो मैं बता चुका हूं। अपना काम था डेटा स्टैट्स दे देने का। टॉस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खैर वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, कहा जा रहा है। यस, ठीक है। अब आइए जरा आज के दिन पे। भाई बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट। खैर एक ट्रंकेटेड वीक था, छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। तमाम न्यूज फ्लोज के बीच में अच्छा खासा उठापटक अब भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। वो निफ्टी का परफॉर्मेंस पिछले 6-7 दिन का आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। अरे उठापटक अपनी जगह, लेकिन लार्जली वो कंसोलिडेशन का जो दौर था जो मैंने हफ्ते की शुरुआत में मेंशन कर था, वो जस का तस बना हुआ आपको नजर आएगा। फ्राइडे ऑनवर्ड जब से मैं वापस लौटा तब से बता रहा हूं, कंसोलिडेशन के मूड में ही आपको भारतीय बाजार नजर आएंगे। ये आपके सामने आंखी का मूव हुआ क्या कल के ट्रेडिंग। कल मतलब इफेक्टिवली कल बोलने की बोलचाल में आदत पड़ गई है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे के कारोबारी सत्र में, वो मुहूर्त सेशन में जो संवत की शुरुआत में तगड़े गेंस हमने संडे को आते हुए देखे थे, लार्जली वही रिवर्स होते हुए नजर आए। और कुछ हद तक शायद वो एक छुट्टी भी थी तो लोग ट्रेड्स कैरी करना नहीं चाहते थे, उसका खामियाजा
भारतीय बाजारों ने मंडे को भुगता। उस समय ग्लोबल समीकरण भी थोड़े से ठंडे ही थे, वो यूएस का डाउनग्रेड का आउटलुक, डाउनग्रेड की अपडेट्स मूडीज के आ रहे थे, वो सब इंपैक्ट था। खैर, अब बहुत ज्यादा मार्केट मूविंग इवेंट्स नजर नहीं आ रहे मुझे यहां से। हमारा जो रिजल्ट सीजन है वो भी अब खत्म ही हो गया इफेक्टिवली, आज इक्का दुक्का और कहानी खत्म। तो लार्जली ये कंसोलिडेशन का दौर क्या कंटिन्यू करेगा वो सवाल था, लेकिन ग्लोबल समीकरण आज सुबह ऐसे बदल गए हैं कि हम एक तगड़े गैप अप की तैयारी कर रहे हैं। उस पर आता हूं मैं, गैप अप तो दिखाई दीजिए, खैर दिख ही रहा है आप लोगों को। हम 200 पॉइंट प्लस के गैप अप के साथ आज शुरुआत करेंगे, इस तरह का मूड माहौल बना हुआ है। खैर, आज के सेशन की इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। अरे सबसे पहले तो आप सबको भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। हम फेस्टिविटीज कंटिन्यू होती हुई, दूसरी तरफ आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा हुआ है। हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्ट करना है। हमें अपने इन्फ्लेशन नंबर पे, हमें यूएस के अक्टूबर के इन्फ्लेशन नंबर पे, अपने डब्ल्यूपीआई पे, इन सब पे रिएक्शंस देने हैं। अभी कुछ देर पहले जापान का भी अपडेट आया जीडीपी रिलेटेड, इन सब पे बातचीत होगी, इन सब पे रिएक्शन भारतीय बाजार देते हुए नजर आएंगे। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली का जो पैसिव जितना फ्लोज आता है हिंदुस्तान में, जो क्लोजली ट्रैक करता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, सीएनबीसी के दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट कुछ सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जैसा मेंशन था वैसे का वैसे ही हुआ है। एमएससीआई में बदलाव हुए हैं, 9 इंक्लूजन, 9 फ्लोज आते हुए, कोई बाहर नहीं गया है। उस सब पे हम लोग आज रिएक्ट करेंगे, उसकी डिटेल में आगे बातचीत होगी। और बाइडेन, अमेरिकी प्रेसिडेंट, और उनके चाइनीज काउंटरपार्ट शी जिनपिंग, इन दोनों की आज मुलाकात होनी है। उसके एजेंडा वगैरह पे बाद में आता हूं। और हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसकी तो डिटेल में हमने चर्चा कर ही ली। आज दोपहर 2 बजे से वो पहले सेमीफाइनल का मुकाबला। अब लाइए जरा संकेत। गिफ्ट निफ्टी 230 पॉइंट के बढ़िया गैप अप के इंडिकेशन दे रहा है। एशिया बढ़िया कर रहा है क्योंकि हैंडओवर बढ़िया था। हमें तो एक नहीं दो, एशिया तो कल ही का रिएक्ट कर रहा है, हमें 2 दिनों के क्यूज पर रिएक्ट करना है, जो मंडे को हुआ यूएस में, जो ट्यूसडे को हुआ यूएस में। मंडे पहले रखता हूं स्क्रीन पे आपके। जब हम मंडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% दबाव में थे। उससे बेहतर यूएस का सेशन पैन आउट हुआ। इनफैक्ट दिन में घूम गए, 70-80 पॉइंट वाकई दबाव में था डाउ, बंद होते होते 55 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर ही, शेड बेहतर मंडे का सेशन था। पर हाईलाइट बन गया कल का कारोबारी सत्र, जब यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे यूएस के मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। कल 1.5 से 2.25% तीनों बेंचमार्क्स में जबरदस्त उछाल, 500 पॉइंट डाउ की रैली देखने को मिली कल के ट्रेडिंग सेशन में। और वो इन्फ्लेशन के आंकड़े का कंफर्ट कह लीजिए, इसके चलते यील्ड्स गिरना शुरू हुई, वॉल स्ट्रीट के स्टॉक्स लपक के उछलने लगे, सारा समीकरण बदल गया। वो तब और अब की प्लेट रख देता हूं। कहां आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स हरे निशान में ही है हल्के हल्के, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो बढ़िया समीकरण है पिछले 2.5 दिन के कह लीजिए, 2 एक्चुअल सेशन और 1 फ्यूचर्स का। जहां छोड़ा था उसके ऊपर सारे के सारे बेंचमार्क तगड़ा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी इस तरह की तेजी के इंडिकेशन दे रहा है। इस प्लेट को फ्लिप कर दीजिएगा। वो यूएस का इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखिए। अब आप हमारी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बढ़िया तरीके से करेक्ट हो गई, डॉलर इंडेक्स तगड़ा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये पॉजिटिव समीकरण पर रिएक्शन देना है, तो सबसे पहले ग्लोबल संकेत नीरज जी के पास, उसके बाद गुरु के पास चलेंगे निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की स्ट्रैटेजी के लिए, और हर्षदा जुड़ती हुई जो बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हाँ भाई, क्या मूड है, क्या इन्फ्लेशन नंबर थे और क्या क्या था, इतना कंफर्ट किस बात का ले रहा है बाजार? 3 चीज़ें थी। ओके। पहला तो यूएस इन्फ्लेशन जो है वो 3.2 जो आया नंबर, वो कंफर्ट देता है मार्केट को कि नीचे जा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी। दूसरा ये था कि चाइना ने $137 बिलियन का स्टिमुलस दे रहा है हाउसिंग सेक्टर को, जो उनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि अब दुनिया भर के सारे ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि रेट कट होगा, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, और थोड़ा बहुत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2.75% तक रेट कटेगा यहाँ से लेकर 2025 तक। वो बेसिकली हमें बेंचमार्क ले रहे हैं, फिर पैरिटी के लिए कह रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये 3, अब हालांकि ये क्या है ना कि इसमें चौथा भी है, जब निकल जाता है तो यूएस हाउस ने बिल पास कर दिया भाई साहब, अब सीनेट के पास जाएगा, और दोनों लीडर्स कह रहे हैं, दोनों पार्टीज कह रही हैं कि हम खुशी खुशी पास कर देंगे। वो सरदर्द भी खत्म हो जाए अगर आना करना ही पड़ेगा। नहीं, असली चीज़ ये है कि रेट कट की बात अब हो रही है, इसीलिए मार्केट इसको रिजॉइस कर रहा है। यूएस मार्केट वो कटना ही था, लगातार इस पर चर्चा भी हो रही थी। ये 3 फैक्टर थे जो कल मार्केट को ड्राइव करे थे। जो छोटा इंडेक्स है रसेल 2000,
5.5% ऊपर है वो, मतलब इतना कभी नहीं चला वो, 100 पॉइंट ऊपर है, बहुत छोटा सा उसका बेंचमार्क है। तो ये जो तेज़ी बनी है वो इसीलिए बनी है कि अब वहाँ पे एक कंफर्ट आ रहा है और उनको समझ में आ गया है कि अगर ये रेट कट नहीं हुए आगे तो इकानमी बहुत बुरी स्थिति में जाएगी। अब आगे क्या होगा अगले 3-4 महीने में ये चीज़ें डिसाइड होने लगेंगी। तो मुझे लगता है मोटे तौर पे मार्केट का यही था। इन्फ्लेशन क्या है, 3.2 आया अक्टूबर में, जो कि लोएस्ट है काफ़ी। 3.3 की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उतना आएगा। कोर इन्फ्लेशन हालांकि स्टैटिक है वो, लेकिन वो भी थोड़ा सा नरम होकर 4% पे आ गया है, तो टारगेट से दुगना अभी भी है, लेकिन ये क्रैक है क्योंकि जब नंबर्स के अंदर आप जाके देखेंगे तो जो पुरानी कारें और हाउसिंग उन दोनों में क्रैक आ गया है, यानी वहाँ की जो महंगाई स्टिक थी वो अब टूट रही है, तो उसका बड़ा फ़ायदा इनको मिला है और ये स्ट्रक्चरल चेंज है, इसलिए आप देख रहे हैं कि नंबर काफ़ी कंफर्ट दे रहे हैं। तो बहुत लोग ये कह रहे होंगे अरे 0.1 ही तो है, फ्लैट तो है, नहीं फ्लैट नहीं है, अंदर जाके देखिए जो नंबर बहुत स्टिकी थे वो टूट रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में एक बड़ी तेज़ी कल हुई है और ये एक ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि यूएस में रेट कट की और रेट इन्फ्लेशन टूटने की पूरी खबर आ रही है। मार्केट इंडिया का इसको कितना रिसीव करेगा ये हम लोग देखेंगे दिन के दौरान। 2 बजे तक संभालना है, उसके बाद सब बिजी रहेंगे फिर फिर जहां है वहां चलता रहेगा। ठीक है, तो ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है भाई साहब। और दूसरी तरफ हमारे इन्फ्लेशन का प्रिंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है यार। यूएस तो अपनी जगह ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट कहता है अक्टूबर सीपीआई 4.87, पिछले महीने, इससे पिछले महीने मतलब अक्टूबर से पहले वाला सितंबर में 5.02% था, तो कूल ऑफ हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेशन 4.8 की थी, उसमें बस एक क्या है, बाकी सब कुछ कूल ऑफ हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है और उसमें भी सब्जियां नहीं, उसमें दालें। बेसिकली सरदर्द है इस समय, दालें और अनाज का कंटिन्यू कर रहा है, और दूसरी तरफ एक नई वरी है प्याज की। अब वो देखते, अच्छा कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो अब बेस गड़बड़ाएगा, तो अगले 2 महीने जब आंकड़े आएंगे तो थोड़े से दिक्कत वाले आंकड़े नजर आएंगे, पर वो बेस लार्जली इंपैक्ट कर रहा होगा। फिर मैंने सारी रिपोर्ट टटोल दी। यहां से आरबीआई इस आंकड़े को देखते हुए कॉशियस जरूर रहेगा, हॉकिश जरूर साउंड करेगा, पर दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और अगर कटौती की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं तो ब्रोकरेजेस कह रही हैं अगले साल कैलेंडर ईयर के 2nd क्वार्टर, यानी कि कौन सा हुआ, अप्रैल में जून, या कुछ लोग डिवाइडेड हैं थोड़ा सा Q3 अगस्त के आसपास, तब ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होगी। यहां से हॉकिश साउंड करेंगे, लेकिन दरों में छेड़छाड़ शायद ना करें। WPI उसके बाद कल आया और WPI इन्फ्लेशन और निगेटिव टेरिटरी में चला गया, -0.26 वाला -0.5% पे पहुंच गया है। मेरे ख्याल से 7वां स्ट्रेट मंथ हो गया है WPI निगेटिव में। कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया आंकड़े आते हुए इन सब पे रिएक्शन देना है। खैर, कंसोलिडेशन अपनी जगह था, आज एकदम से तगड़े गैप अप की तैयारी कर रहे हैं वीरू। अगर ये 200 पॉइंट प्लस जा रहे हैं हम, तो 650 के आसपास की पॉकेट को शायद हिट कर रहे होंगे। कितना समीकरण बदल जाएगा और फिर मेरा उस गैप अप के बाद, एक्सपेक्टेड गैप अप के बाद अप्रोच क्या रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ये गैप अप और ये सब्सटेंशियल गैप अप जिसे कह सकते हैं, ये एंटायरली बिलोंग करता है उस ट्रेडर को जो कि पोजिशनली लॉन्ग था। पोजिशनली 20 डेमा के ऊपर और बैंक निफ्टी में लॉन्ग था। डे ट्रेडर के लिए ये गैप अप चेज करने लायक नहीं है। इसका कारण ये है कि ना हमारा टेक्निकल सेटअप और ना हमारा ऑप्शन सेटअप अभी भी इस ओपनिंग के दायरे में है। मतलब ये ओपनिंग अगर होती है ऐसी, तो ये हमारी ऑप्शंस की जो समरी है या फिर स्टैट्स हैं उस दायरे से बाहर है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बात, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट फॉर अ डे ट्रेडर इस प्राइस पर कोई ट्रेड नहीं है, पहली बात। क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस गैप अप पे सेल कर दो। तो मैं डेटा को थोड़ा सा देखता हूँ और कहाँ तक के डिप को मैं बाय कर सकता हूँ उस बात की गुंजाइश तलाशता हूँ आशीष। 1244 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, इंडेक्स 616 करोड़ रुपए का बाय किया, 8200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 100 करोड़ की सेलिंग और थोड़ा शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग दोनों कवर किए थे। यहाँ पे लॉन्ग करा था, शॉर्ट किया था माफ कीजिएगा, लॉन्ग कवर किए थे। और सारे स्टैट्स यही कह रहे हैं कि कुछ मतलब ऑप्शंस में लिक्विडेशन था एफआईएस के। अब आते हैं कि करना क्या चाहिए आशीष। जब आप हमारे डेटा को देखेंगे, देखिए डेटा तो वही है जो शुक्रवार की समरी थी, भाव कॉपी थी, सोमवार की माफ कीजिएगा। 19, 500, 600 दो सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे आशीष, जो कि करीब 1 करोड़ 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वही लेके बैठे थे। इनको कोई अंदाजा नहीं था इस प्रकार के स्विंग का। और ऑप्शन बेस अभी भी वही है जो सोमवार का स्विंग लो था, जिसके ऊपर हमने लॉन्ग रहने की अप्रोच की बात कही थी।
19,400 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस था आशीष। सोमवार को भी यही बात हुई थी कि स्टे लॉन्ग अबव 19,400। पिरामिड्स आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो हमारे ऑप्शंस के दायरे से बाहर है। 19,500 600 एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन था आशीष। ये गैप अप आपको इन राइटर्स के ऊपर, ये गैप अप आपको अबव ऑल मूविंग एवरेजेस प्लेस कर देगा। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? फर्स्ट इंस्टेंस पे नो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड एट गैप अप। बेस वन आशीष, बेस वन क्या है? थोड़ा सा बेस वन को मैं यहां पर एडजस्ट करके लाया हूं एंड दैट्स 19,530 आशीष। फॉर ए डे ट्रेडर मैं फिर कहूंगा अ डिप टुवर्ड्स बेस वन प्लस उस वक्त 19,500 पे कम से कम नहीं तो 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होना चाहिए। वो जो आउटस्टैंडिंग वाई 19,500 की स्ट्राइक पे अभी है, जब शिफ्ट होकर 19,500 के पुट में आ जाए तब हमको एक सिग्नल मिलेगा या फिर एक सूचक होगा कि बाजार अपनी ट्रेजेक्ट्री को ऑप्शन बेस के ऊपर ले जा रहा है 19,500 के ऊपर। सो बाय का ट्रेड तभी बनेगा रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन और 19,500 में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होगी और एग्जिट्स नजर आए आपको 19,600 की कॉल में। उस कंडीशन में हमारा जो लॉन्ग ट्रेड है हमको कहां तक ले जाएगा? 597,605 और 605 प्लीज लेके आइएगा स्लाइड 1। 605 के ऊपर सस्टेन करें तो 627, 667 और 698 तक का दायरा खुल जाएगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ 698 तक की बात करेंगे। सो नो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड एट गैप अप। रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस वन उसका वेट करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, शॉर्टिंग नहीं करनी है। निफ्टी बैंक आशीष, यहां क्रक्स ये है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक काफी शॉर्ट लेके बैठे हैं। अभी तक ये अपने क्रिटिकल एवरेजेस के, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर नहीं निकल पाए हैं। यहां पर 44, 44.1, 44.2 पे पहले कॉल राइटर्स हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है वो है 44,500 की ट्रेजेक्ट्री। पिरामिड्स में वो क्लियरली विजिबल है। फर्स्ट इंस्टेंस में 44, 44.1, देन 44,500 अप्रोच करेगी। ओपनिंग के बाद इतना बड़ा सब्सटेंशियल गैप अप चेस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आइदर बाय वन मतलब डिप के बेस वन के आसपास बाय करूंगा, एल्स लिव इट। और वो बेस है 44,040 जो अब तक रेजिस्टेंस था। ये ऑप्शन बेस हो सकता है पोस्ट गैप अप अगर रिट्रेसमेंट मिले तो इसके आसपास बाय करेंगे। और ऊपर की तरफ 44,210 अगर निकलता है आशीष डिप के बाद तो स्विंग टुवर्ड्स 4,330, 417, 538 पॉसिबल है। एक और चीज आशीष आखिरी में, इस गैप अप के बाद जिस चीज को सबसे ज्यादा देखना है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक और सेक्टर IT सबसे बड़ा शॉर्ट लेके बैठा है लार्ज कैप IT। तो अगर आपको शॉर्ट कवरिंग मूव तलाशने हैं, अगर इंडेक्स एक कंफर्टेबल जोन में ना खुले तो वो होगा लार्ज कैप IT। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच, जो पोजिशनली और CNBC वाला लगातार पोजिशनली तेजी कंटिन्यू करने की बात कर रहा था, उनके लिए तो बढ़िया दिन। तो जो इंट्राडे हैं वो इस गैप अप को चेज ना करें, जो वीरो लेवल्स मेंशन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत नंबर्स के साथ करेंगे। ग्रासिम का आंकड़ा जो है ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ा सा मिस है। ओवरऑल नंबर्स पे आप देखिएगा थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है। तो मुनाफा आया है करीब 17% नीचे 794 करोड़, हालांकि उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है। रेवेन्यू में भी 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। 6,442 करोड़ का ये फिगर है, ये 6,312 करोड़ के अनुमान से कुछ बेहतर आया है। इबिटा लेवल पर दिक्कत है, 641 करोड़ का अनुमान था, ये 594 करोड़ का फिगर आया है और वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है लगभग 38% का। मार्जिन्स भी 9.2% पर आए हैं, 14% से घटकर। दबाव का अनुमान था 10% तक टूटने का अनुमान था, लेकिन अभी 9% पर आ गए हैं। अच्छा, इनके तीन डिविजन्स जो है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, उसमें 24% की ग्रोथ है। केमिकल बिजनेस फ्लैट है, 3% ही ग्रो कर पाया है। VFI बिजनेस में 7% तक की डी ग्रोथ देखने को मिली है। यह है ग्रासिम के नंबर्स। इसके सामने आप NMDC का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो अच्छा है। रेवेन्यू 21% बढ़कर आया 4,014 करोड़ पर। इबिटा में 40% का इजाफा है, 1,191 करोड़ का इबिटा। मुनाफा 6% बढ़कर आया 1,026 करोड़ पर। कंपनी के वॉल्यूम्स 9.5 मिलियन टन के आसपास है और रियलाइजेशन 4,146 रुपए प्रति टन के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो NMDC का परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं बेहतर है। इसके साथ ही आप नैटको फार्मा पर ध्यान दीजिएगा।
रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट 442 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा 1060 करोड़ पर आया। प्रॉफिट का फिगर 369 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और सेगमेंटल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो एपीआई सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन एक्सपोर्ट के फॉर्मुलेशंस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी ग्रोथ बनती दिखाई दी है। कल्याण ज्वेलर्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा है इस क्वार्टर में। 27% रेवेन्यू बढ़ा, मुनाफे में भी 27% तक का इजाफा, ऑपरेशनली 17% तक का इजाफा एबिटा में देखने को मिल रहा है। और मार्जिन्स थोड़े से फ्लैट है, 7.7% के 7.1% के आसपास ही हैं। कंपनी बेसिकली कह रही है कि इंडिया से रेवेन्यू 32% बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट से करीब 13% तक की ग्रोथ बनती दिखाई दी है। तो ये नंबर्स हुए। इसके साथ ही आज सुबह में जो डेटा पॉइंट अवेटेड था वो एमएससीआई की तरफ से था। रिव्यू में क्या कुछ इंक्लूड हुआ है, इनफैक्ट 9 शेयर जोड़े गए हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, ये ध्यान रखिएगा, कोई डिलीशन नहीं है। जो जुड़े हैं उसमें पेटीएम है, मैक्रोटेक डेवलपर्स है, एपीएल अपोलो है, इंडसइंड बैंक है, साथ ही परसिस्टेंट, पॉलीकैब, सुजलॉन, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा मोटर्स, डीवीआर को भी स्टैंडर्ड इंडेक्स में जोड़ा गया है। तो ये शेयर भी आज दरअसल आपके रेडार पर रहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले डेटा पॉइंट्स निकल कर आए कि कौन कौन से स्टॉक्स जोड़े गए हैं, तो 9 स्टॉक्स जुड़ गए हैं। एशियन पेंट आप रेडार पर रखेंगे, कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहते हैं। खंडाला प्लांट की करीब 385 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी। सेंट्रल रेलवे से एक एलओए मिला है रादर, आरवीएनएल को करीब 300 करोड़ का ऑर्डर है, वो भी आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। कुछ और स्टॉक से उस पर आगे आएंगे। चलिए रखिए इन स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर सीधे एक्स डिविडेंड पे लेकर आइए। चंबल फर्टिलाइजर 4.5 रुपए, इमामी 4 रुपए, आईजीएल 4 रुपए, ये सब एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होने। आज एक्स डेट है हमारा शाम को 5:50 पे, पर ऑलमोस्ट 6 बजे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, ट्रेड बैलेंस के आंकड़े आएंगे। जापान का जीडीपी आना था, आ गया है, और जापान की इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा श्रिंक हो गई है जुलाई सितंबर पीरियड में, -2.1% ईयर ऑन ईयर। पिछले क्वार्टर दरअसल एक्सपैंड हुई थी 4.8%, कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा ये आंकड़ा आ चुका है। चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स के नंबर्स आने हैं। ये जान फूकने की चल रही है इकोनॉमी में कोशिश, तो ऐसे में नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आज आस्क ऑटोमोटिव की लिस्टिंग, 282 रुपीज का इशू प्राइस, 834 करोड़ रुपए जुटा है। 5,550 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को टारगेट कर रही है इशू प्राइस पे कंपनी, और बढ़िया 51 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। आज से 8th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल ऑक्शन सरकार शुरू करने जा रही है। आज ही के दिन होगा मेरे ख्याल से। 39 ब्लॉक्स 5 राज्यों में आज ऑक्शन किए जाएंगे। विप्रो नई हाइब्रिड वर्क पॉलिसी आज से इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अब से हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आके काम करना मैंडेटरी। पर ठीक है यार, 2 दिन अभी भी मजे हैं, और अपने मन से चूज कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें। पर यह कि भोपाल जाके काम नहीं कर सकता, फिर आपको इसी शहर में रहना है, क्योंकि 3 दिन हाजिरी देनी है। करेक्ट। पीएम मोदी आज पीएम पीवीटीजी लॉन्च करेंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट का मिशन। नहीं, तगड़ा अलॉटमेंट हो रहा है इसके लिए, बहुत तगड़ा रोल आउट होगा। लॉन्च करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा, और रिलीज करेंगे 15th पेमेंट पीएम किसान का। जो बाइडेन साहब और शी जिनपिंग साहब की आज सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के साइडलाइंस में मुलाकात। क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो तो हम बातचीत कर चुके हैं। 2 बजे से सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत। स्क्रीन पे आइए जरा, इन्हें आप पहचानते हैं क्या? पहली बार देख रहा हूं मैं। हे, मस्ती ले रहे, भूल गए वैसे। आइए भाई, अभिनव जी हैं। अभिनव जी हाल फिलहाल अपनी सोशल मीडिया टीम में ज्वाइन किए। भाई साहब वीरू, अरे डायरेक्टर साहब जरा वो लेगा ये ले, मैं जो दिखाना चाहता हूँ अब तक ऑफलाइन नहीं चल रहा है। वीरू, इन्होंने भाई साहब 4 लाइनें लिखी हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के जो वर्ल्ड कप का ये चल रहा है दौर, इस पे 4 लाइनें लिखी थी। लाइनें इनकी थी, उन सबको रिसाइट हमने मिलके किया। गजब की 4 लाइनें थी। सुनाओ भाई, सुनाओ। नहीं तो वो बोलने ऑफलाइन है। डायरेक्टर साहब रेडी हुआ क्या? अरे सुनाइए। दिखाऊंगा। हाँ, कैसे? अरे सुनाइए। अरे वो सुनाई हुई रिसाइट करने की रेडी रखी हुई है, रुको।
वो आया नहीं है सिस्टम में, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज और अभिनव जी की वो लाइनों को जो रिसाइड किया इन सब ने मिलके, वो गजब की लाइनें, अभिनव, मजा आ गया, थैंक यू। चलिए भाई ब्रेक लीजिए। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अजय केडिया साहब की तरफ से, केडिया कमोडिटीज की तरफ से। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी, सोना दिसंबर वायदा खरीदिए, उसमें लगाइए 59,750 का स्टॉप, और कच्चे तेल के नवंबर वायदा में बिकवाली का आइडिया है 6650 के स्टॉप के साथ। वो गूफ अप हो गया था, अभिनव के लिखे हुए लाइंस जो थॉट्स उन्होंने पेन करी थी उसको हमने रिसाइट जो करा था, आज का दिन एकदम एप्ट था, उसी के साथ छोड़े जाता हूं। उनके लिखे हुए लेकिन हम लोग के बोले हुए वो बढ़िया सी शायरी, 4 लाइन उसके साथ छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार। अपनी बैटिंग से गिल जीत रहा है सबके दिल।